बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, हमारे यहाँ सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बात पहुंच गई है। आपके यहाँ क्या हो रहा है? सर्दी क्या रंग दिखा रही है अभी? मुझे लगता है पंजाब में तो अभी सर्दी उस तरह से सही तौर पे आई नहीं, और कराची में तो आई थिंक सो कि अभी पंखे शायद चल रहे होंगे, या कराची में भी कुछ मौसम ने करवट बदली है। ये ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। लेकिन सर्दी जैसी भी हो, क्रिकेट में गर्मा गर्मी जो है वो चल रही है, और वो चल रही है ख़ास तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के एक तरफ भारतीय मीडिया से कुछ अजीबो गरीब किस्म की खबरें आ रही हैं, कुछ परेशान कुन खबरें आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान की कौम को एक बड़ी खुशखबरी की उम्मीद दिला रहे हैं। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। आज एक मीटिंग भी होनी थी आईसीसी की, बोर्ड मीटिंग, लेकिन वो मीटिंग एक बार फिर मुलतवी कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इसके ऊपर मुकम्मल आपको डिटेल देने जा रहा हूं। लेकिन स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम हम आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच के साथ, जिसमें इंडिया इस वक्त मुश्किल तरीन सूरत हाल का शिकार हो गई है। आपको याद दिलाता जाऊं कि पहली इनिंग्स में इंडिया ने 180 रन बनाए थे, सब खिलाड़ी उनके आउट हो गए, जिसमें बहुत शानदार बॉलिंग की थी मिचेल स्टार्क ने। 6 खिलाड़ी उन्होंने भारत के पेविलियन में लौटाए थे। और उसके बाद आज ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन बनाए, और उसमें एक बड़ी ही आउट क्लास इनिंग्स शामिल थी ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड इंडिया के रास्ते की बहुत बड़ी दीवार बने हुए हैं। उनका इंडिया के साथ वन साइडेड अफेयर चल रहा है लव एंड हेट का, और वो जनाब बहुत मज़ा कर रहे हैं इंडिया के साथ। ये अलग बात कि इंडिया को मज़ा नहीं आ रहा, ये उनका अफेयर चल रहा है जी 2023 के वर्ल्ड कप से, जहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में पहला झटका मारा इंडिया को, फिर WTC के फाइनल में उन्होंने एक और झटका दिया इंडिया को, और आज भी उन्होंने बड़ा शानदार किस्म का झटका दिया है। बड़ी ही कमाल की उन्होंने सेंचुरी लगाई है एडलेड ओवल में, एडलेड के मैदान में, और ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी स्कोर की है। उन्होंने 140 रन बनाए हैं, और यकीन कीजिए 141 गेंदों पे बनाए हैं, 17 चौके और 4 छक्के लगाए हैं उन्होंने। और ये अलग बात कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दोनों 4-4 विकेटें हासिल करने में कामयाब हो गए। और जसप्रीत बुमराह बड़े गुस्से में भी आए जब उन्होंने विकेट ली, और उन्होंने इशारा किया कि निकल जाओ बाहर, लेकिन अब पछताए क्या हवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब उन्होंने वो विकेट ली तो उस वक्त पानी जो था वो सरों से गुजर चुका था, और एक बड़ी लीड हासिल हो गई थी ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन उसके बाद जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया 128 पे अपनी 5 विकेटें गिरा चुका है। ना कोहली, ना ही जो है वो शुभमन गिल, और ना ही KL राहुल, और ना ही कप्तान रोहित शर्मा, कोई यहाँ पे अपनी बल्लेबाजी से इंस्पायर नहीं कर सका। जायसवाल भी जो है वो दूसरी बार जायसवाल भी जो है उन्होंने डिसअपॉइंट किया है बुरी तरह अपनी टीम को। सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हो गए। KL राहुल सिर्फ 7 रन बना के आउट हुए। शुभमन गिल वाज लुकिंग गुड, लेकिन वो भी 28 रन बना के आउट हुए। विराट कोहली सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए, और ऋषभ पंत मौजूद हैं 28 रन के साथ। रोहित शर्मा जो कि अब नीचे खेल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए। अब उनके साथ खड़े हैं ऋषभ पंत के साथ नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि यंगस्टर हैं, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से किसी ने कुछ नहीं किया। और अभी भी भारत को 29 रन से ट्रेल इंडिया कर रहा है, और 5 विकेटें भारत की गिर चुकी हैं। एक शिकस्त की तरफ भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या यहां पर ऋषभ पंत क्या एक बार फिर पिछली ऑस्ट्रेलियन सीरीज की तरह कुछ खास कर पाएंगे, और अपनी टीम को वो बहादुराना इनिंग्स खेलकर मैच में जितवा पाएंगे? इसके ऊपर सबकी नजरें हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन में है। हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम भी बड़ी मजबूत पोजीशन में हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डटा हुआ है जी, आखिरी खबरें आने तक डट के खड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन दूसरी जानिब सर, आज एक इजलास होना था ICC का, और उम्मीद थी कि जनाब सब मामला जो है वो तय हो चुके हैं।
एग्रीमेंट हो चुका है और आज जो है वो इजलास होना था और उसमें बाकायदा जो आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल है उसके ऊपर बात होनी थी, लेकिन आज इजलास एक बार फिर से जो है वो मुलतवी हो गया है। ये इजलास मुलतवी क्यों है, इसकी क्या वजह बनी है? तो जनाब इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। वजह ये बनी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी भी मामला तय नहीं हुए, अभी भी मामला मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुए। क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान हो गए हैं, लेकिन अब बीच में हुकूमत इन्वॉल्व हो गई है और बीसीसीआई अपनी हुकूमत से इस पाकिस्तान की जो शराइत हैं उनके हवाले से अपनी हुकूमत से एग्रीमेंट चाहती है कि हुकूमत हमारी इसकी इजाज़त दे दे, और अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब भारतीय मीडिया में ये बात हो रही है कि हुकूमत जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बीसीसीआई की इस ख्वाहिश को रद्द कर सकती है। बीसीसीआई जो सोच रहा है, जो बीसीसीआई ने पीसीबी के साथ एग्री किया है, जो कल हमने आपको बताया कि जी सब कुछ एग्री हो गया है, पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेले जाएंगे 2027 तक, वो सारे के सारे मामले जो हैं अब वो लेके गया है बीसीसीआई मोदी सरकार के सामने। तो क्या मोदी सरकार इसकी इजाज़त देगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर भारतीय मीडिया में अब तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि भारतीय हुकूमत ने अगर इनकार कर दिया तो क्या होगा, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्या ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कोई चाल है कि उन्होंने सब कुछ करके और कहा जी ठीक है हमारी तरफ से हम एग्री करते हैं, और आखिर में बॉल फेंक दी गई है भारतीय सरकार के आगे और मोदी सरकार के आगे, और अब उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाएगी और कहा जाएगा कि जी हमारी गवर्नमेंट ने मानने से इनकार कर दिया है, और पाकिस्तान को एक नया सरप्राइज दिया जाएगा या पाकिस्तान को ही सरप्राइज देने जा रहा है। अब इसमें सारे मामलात पे जो है इस वक्त बहुत 100% कंफर्म कोई न्यूज़ नहीं आ रही। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी एक बार फिर मीडिया के सामने आए। आपको पता है वो अक्सर स्टेडियम्स का दौरा करते हैं, चेक करते हैं, फिर डोमेस्टिक के हवाले से काम कर रहे हैं। जी हम डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेडियम्स को, वो पिशावर के स्टेडियम के हवाले से भी उन्होंने बात की, फैसलाबाद के स्टेडियम के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी हम स्टेडियम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से हम क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन जब उनसे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने तबसरा करने से तो इनकार किया है कि भारत ये कर रहा है वो कर रहा है। उनसे सवाल पूछे गए सहाफियों की तरफ से, यानी उनको थोड़ा गर्म सर्द करने की कोशिश की गई है कि अब ये थोड़ा सा पक के कोई ना कोई जवाब देंगे और मसाला बनेगा। तो भाई उन्होंने कहा कि मैं किसी बात पे तबसरा नहीं कर सकता और ना ही मैं कोई ऐसी बात करना चाहता हूं कि जिससे कुछ नेगेटिविटी का आंसर जाए, क्योंकि बातचीत हो रही है, हमारी बातचीत हो रही है बीसीसीआई से, आईसीसी से, मामलात आगे चल रहे हैं और पॉजिटिव वे में वो कह रहे हैं कि आगे चल रहे हैं। पीसीबी अपना पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है और उम्मीद है कि बीसीसीआई भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेगा और क्रिकेट के बेहतरी के लिए कुछ होगी। लेकिन उन्होंने सर एक खुशखबरी सुनाई है पाकिस्तान को, और कुछ और लोग भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है क्रिकेट फैंस को। भारत की तरफ से कुछ बड़ी मांगें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, या बीच में कुछ हमारे जो दोस्त बोर्ड्स हैं उनकी कुछ बड़ी मांगें भारतीय सरकार की तरफ से उनको अप्रूव किया जा सकता है। और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के मीडिया में ये खबरें इस वक्त चल रही हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जी बिल्कुल करीब पहुंच गया मामला, बात बिल्कुल करीब पहुंच गई है, इसलिए जो है वो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब वो बड़ी खुशखबरी देखिए, एक तो बड़ी खुशखबरी ये हो सकती है जो मेरे ख्याल में अब नहीं होने जा रही कि जी भारत पाकिस्तान आने का ऐलान कर दे, एक मैच के लिए आने का ऐलान कर दे, एक तो ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और दूसरी बड़ी खुशखबरी जो है वो फिर ये हो सकती है कि ट्राई नेशन सीरीज मिल जाए जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ट्राई नेशन सीरीज का कोई सीन बन जाए, यही खुशखबरी हो सकती है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कौम की तवक्कुआत से बढ़कर आपको खबर मिलेगी, कौम की तवक्कुआत से बढ़कर। अब कौम तो तवक्को यही कर रही है कि कम से कम यार बराबरी की बुनियाद पे हो,
जिसकी उम्मीद भी है, जिसके हवाले से खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया के साथ भी वही मामला किया जाएगा जो पाकिस्तान के साथ किया जाएगा। अब इससे बढ़कर जो उन्होंने कहा जी तवक्कुआत से बढ़कर एक इशारा दिया है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ सरप्राइज है सर, कुछ ना कुछ सरप्राइज आने जा रहा है। अब वो सरप्राइज क्या है उसके लिए हमें इंतजार करना है, क्योंकि आज मीटिंग होनी थी लेकिन वो मीटिंग मुलतवी कर दी गई है और उसके मुलतवी होने की वजह भी उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि अभी तक मामला 100% हल नहीं हुए, भारतीय हुकूमत की जानिब से अप्रूवल का इंतज़ार है। जब वो उनकी तरफ से अप्रूवल आएगी, साथ ही आईसीसी बाकायदा इसके ऊपर इजलास बुलाएगी और फिर उसमें आइंदा 48 घंटों में जो शेड्यूल है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का वो आ सकता है। जी हां, आइंदा 48 घंटों में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ सकता है। दूसरी जानिब खबरें ये हैं कि आईसीसी ने स्टार स्पोर्ट्स को ये बता दिया है कि जनाब आप तैयारी पकड़ें, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये टूर्नामेंट होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया के मैचेस, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच यूएई में होने जा रहे हैं। आपको 48 घंटे में हम आपको शेड्यूल जो है वो दे देंगे, अब आप अपनी तैयारियां पकड़ें। अब उस हवाले से कुछ लॉजिस्टिक्स के मामले में जो तफसीलात हैं वो तय की जा रही हैं कि किस तरीके से इसको फिजिबल बनाना है कि अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो फिर फाइनल पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर इंडिया पहुंचता है तो फाइनल दुबई में ही होगा। आपको पता है ये वाला जो मामला है ना, इसको लेकर के लॉजिस्टिक्स के कुछ मामला तय करने हैं कि जी टीम्स को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना और फिर दरमियान में उसके हवाले से प्रॉपर टाइम मिलना, यानी 2 सेमीफाइनल्स और फाइनल के दरमियान प्रॉपर इतना टाइम होना चाहिए कि अगर शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़े टीम्स की, लॉजिस्टिक्स की, कैमरास की, इक्विपमेंट्स की, तो वो और लगाने से मैच से एक दिन पहले आपने वो सब की सब सेटिंग भी करनी होती है, तो वो सब करने के लिए आपको इजाज़त और टाइम, प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। इस हवाले से भी खबरें तो ये आ रही हैं कि आईसीसी को बता दिया गया है, आईसीसी ने आगे जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को बता दिया है कि जी तैयारी फाड़ लो, काम जो है वो बिल्कुल तसल्ली से हो रहा है और बिल्कुल करीब करीब जाके ये मामला पहुंचा हुआ है, बस अब फाइनल मोहर लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मसला ये है कि कल भारतीय मीडिया कह रहा था कि पाकिस्तान अपनी हुकूमत के पास गया है, पाकिस्तान, भारत ने तो मान लिया है लेकिन पाकिस्तान अब अपनी हुकूमत के पास गया है। पाकिस्तान ने अपनी हुकूमत से जो है वो इसके ऊपर राय लेनी है और हुकूमत की तरफ से अप्रूवल लेनी है। लेकिन आज खबर पता चली है कि पाकिस्तान नहीं गया, भारत हुकूमत के पास गया हुआ है। अब मसला यह है भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकूमत के पास गया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत के पास गया। वो वाले कह रहे हैं कि ये बोर्ड गया है, ये वाले कह रहे हैं कि वो बोर्ड गया। बात यह कि इतनी फस क्रिएट हुई है, इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, जो कि समझ से बालातर है। बहरहाल उन्होंने नए चेयरमैन जय शाह के हवाले से ज़रूर ये उम्मीद जाहिर की है कि उनके आने से क्रिकेट इम्प्रूव होगी, क्रिकेट में बेहतरी आएगी और वो ये भी चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे फैसला हो दोनों टीमों के दरमियान और आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, उससे वर्ल्ड क्रिकेट को फ़ायदा हो, वर्ल्ड क्रिकेट को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इस हवाले से जो है शेड्यूल जो है वो अनाउंस होने जा रहा है। इसके शेड्यूल का जो डिले है उसकी वजह जो है वो यही बनी है कि भारतीय हुकूमत जो है वो अपने मामलात इस वक्त भारतीय हुकूमत के पास हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनके पास गया हुआ है और मामलात भारतीय हुकूमत के पास हैं। उम्मीद जाहिर ये की जा रही है कि ये मामला अगले 48 घंटों में हल हो जाएगा। किसी भी वक्त खबर आ सकती है और आपको इस चैनल के ऊपर वो खबर बता दी जाएगी कि जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट अब किस करवट बैठ रहा है। इतनी कन्फ्यूजन आज तक किसी टूर्नामेंट के अंदर नहीं थी जो आज हमें इस टूर्नामेंट को लेकर के नज़र आ रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।